नमस्कार भाइयों, आज के हम वीडियो में बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप सभी को पता है कि मैं स्टूडियो के साथ ई-मित्र संचालक भी हूं और मेरे पास कई ऐसे ग्राहक आते हैं जो बार बार बोलते हैं कि हमारे खाते में 2000 रुपये वो पीएम किसान सम्मान निधि के आ नहीं रहे हैं, तो आप एक बार चेक करो। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। कई लोगों के आ रहे हैं, कई लोगों के नहीं आ रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप मत करना, आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। चलो बात करते हैं हम आगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो आप सभी को पता है कि अभी पिछले अप्रैल महीने में सरकार ने ई-केवाईसी मांगी थी। उस ई-केवाईसी में करीब करीब लोगों ने ई-केवाईसी करवा दी है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ई-केवाईसी करवा लो जाके। उसके बाद में दूसरा काम है, वो एक सेकंड ई-केवाईसी और मांगी है। वो भी अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि वो सेकंड ई-केवाईसी कैसे करानी है, क्या है उसका प्रोसेस, क्या है वो सभी सारी जानकारी आपको अभी दूंगा। तो पहले तो ई-केवाईसी वो अप्रैल में मांगी थी, वो क्यों मांगी गई सरकार के थ्रू वो आपको बता दूं कि कई ऐसे किसान हैं, सरकार देखना चाहती थी कि जो किसान है वो हकीकत किसान है उन्हीं के पास पैसे जा रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं। मतलब जिसके नाम ज़मीन है, जो हकीकत में किसान है, उसी के नाम से पैसे डल रहे हैं खाते में या किसी और के डल रहे हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में पहले जब फार्म लगा था उस समय हुआ क्या था कि भामाशाह चलता था। तो भामाशाह के तहत कई मित्र संचालक है जो अपने छोटे से लालच में आकर जैसे कोई पुरुष बाहर है तो उसकी पत्नी का नाम सेलेक्ट करके उसका फिंगर लगवा के वो फार्म लगा दिया। अब हमारे राजस्थान में ज़्यादातर यही होता है कि पुरुष के नाम से ज़मीन रहती है और पुरुष के नाम से ज़मीन है और उसके पत्नी के नाम से फॉर्म सबमिट हो गया, तो इतने दिन पैसे आ भी गए। लेकिन अब सरकार इसकी छटनी कर रही है कि जो किसान है उसके नाम से ज़मीन है और जिसके नाम से फॉर्म लगा हो उसी के नाम से ज़मीन होनी चाहिए, उसी के खाते में पैसे आएंगे। तो वो केवाईसी इसलिए करवाई थी। और कई ऐसे किसान थे जो मौजूद नहीं है, उनके पैसे किसी दूसरे के खाते में जा रहे थे, तो इस कारण वो एक ई-केवाईसी थी। चलो वो तो मैटर सल्टा कि ई-केवाईसी पहली वाली हो गई। अब दूसरी ई-केवाईसी है, वो सरकार पटवारी के पास लिस्ट भेजी है कि जिस जिस किसान के नाम से वो ई-केवाईसी हो गई, और अब पटवारी सेकंड ई-केवाईसी करेगा कि जिसके नाम से फॉर्म लगा हुआ है उसी के नाम से ज़मीन है कि नहीं, तो ये पटवारी रिपोर्ट बना के भेजेगा, वो सेकंड ई-केवाईसी है। तो वो कई ऐसे भी है जिनके नाम से ही ज़मीन है, उन्हीं के नाम से फार्म लगा हुआ है, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ उनके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार पटवारी से जाकर मिल लो। और जिनके नाम से ज़मीन है और फॉर्म किसी उसकी पत्नी के नाम से या उसके बच्चे के नाम से लगा हुआ है या किसी भाई के नाम से लगा हुआ है, तो वो तो भूल ही जाओ कि हमारे खाते में अभी पैसे आएंगे, नहीं आएंगे वो तो। अब आपको ये एक जानकारी और दे दूं कि आप बार बार ई-मित्र पर जाकर इधर उधर भटक रहे हो और ई-मित्र वाले आपको गलत ज्ञान ढोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप कितने भटक लो। हकीकत कहानी यह है कि अभी तक इसका सरकार ने कोई ऐसा बनाया नहीं है कि इसमें कुछ सुधार हो जाए। अगर ऐसा फार्म लगा हुआ है कि पत्नी के नाम से है, ज़मीन पति के नाम से है, तो उसमें सुधार कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ गुमराह किया जाएगा ई-मित्र वाले की तरफ। तो मेरी मानो तो भटकने से बेहतर है कि आप पटवारी से मिल लो, पटवारी जो कहता है वैसा करो। और अभी कई ई-मित्र वाले ऐसे भी हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि के नए फार्म लगा रहे हैं या उसमें करेक्शन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। वो छोटे से लालच की खातिर आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नया फार्म अभी तक राजस्थान सरकार ने चालू नहीं किया है और नई करेक्शन चालू किया है कि कोई फार्म है उसमें करेक्शन हो जाए, कुछ नहीं है। सिर्फ ई-केवाईसी है। ई-केवाईसी अभी तक आपने नहीं करवाई है तो वो करवा सकते हो ई-मित्र पर जाकर। और ई-मित्र वाले आपको गुमराह कर रहे हैं अपने छोटे से लालच के चक्कर के अंदर। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी नए फार्म नहीं लग रहे हैं,
किसी के चक्कर में न पड़े। कई भाई ये भी बोल सकते हैं कि मैंने ये फार्म लगवा दिया है, तो लगवाती हूँ उनसे मुझे ये पूछना है कि आपके एक भी किस्त आई क्या? नहीं आई ने। सिर्फ फार्म लगा दिया ऐसा मत बोलो, किस्त आई क्या? किस्त नहीं आई है, अभी तक किसी की नहीं आई है। तो छोटे से लालच के चक्कर में ई मित्र वाले तो कुछ भी बोल देंगे आपको, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी स्कीम चालू नहीं है। जब भी होगी आपको मेरे चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। और बाकी आगे की जो है बढ़िया स्कीम थी, सरकार को चालू करनी चाहिए। अगर आप इससे सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि स्कीम बढ़िया थी, और कई ऐसे किसान भाई थे जो उस समय छूट गए थे, उनका अभी दोबारा मौका मिलना चाहिए, उनका फार्म लगना चाहिए। तो जानकारी आपको कैसे लगी? बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके हमें बताना कि क्या है क्या नहीं है। और मेरा तो बोलना यही है कि आप गुमराह मत हो। जो भी जानकारी है मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डाल दी है। किसी मित्र वाले के झांसे में आकर आप इधर उधर गुमराह न हो तो भी बढ़िया है। और अपने पटवारी से संपर्क करो अगर किसी का प्रॉब्लम है तो। ई मित्र पर इसका कोई रिश्ता नहीं है।